अस्सलाम वालेकुम सबको। प्लीज़ मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं, ये बता दें। जी वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को, जो भी सलाम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, हम इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर ही क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। 1 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सही, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। आज पहली क्लास है हमारी जावास्क्रिप्ट की। मेरे ख़्याल से आप तमाम लोगों ने आउटलाइन देख ली होगी जावास्क्रिप्ट की हमारी। और अगर नहीं देखी मैं फिर भी बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा ये क्रैश कोर्स जो है वो तकरीबन 15 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर आप ये पूरी 15 क्लासेस जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की लेते हैं बाकायदगी से, तो आप अपने आप को जावास्क्रिप्ट डेवलपर कह सकते हैं। अच्छा जावास्क्रिप्ट के ऊपर अभी तक क्या कहते हैं आप, जितने भी अभी मार्केट में डेवलपर्स हैं या कोर्सेज़ हैं, उनमें से अभी तक मैंने ऐसा कोई भी कोर्स नहीं देखा कि जिसमें 15 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट करवाई जाती हो। तो इस कोर्स को डिज़ाइन करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी चीज़ है और 15 दिन के अंदर अंदर कवर नहीं हो पाती। लेकिन मैंने इसको काफ़ी हद तक कंडेंस करने की कोशिश की है और वो तमाम टॉपिक्स इसके अंदर रखे हैं जिनकी आप लोगों को नीड होगी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन 15 दिनों के अंदर कवर कर पाऊँ। लेकिन वो उनको कवर कराने के लिए ना मुझे एक ख़ास स्पीड में, एक पेस में चलना पड़ेगा। और आप लोगों को वो तमाम चीज़ें समझ में आएँ, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी चीज़ आप क्लास में बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं उसको मतलब आपने सिर्फ एक वीडियो के तौर पे नहीं देखना कि मोबाइल आपने हाथ में ले लिया और आप सोफे पे लेट गए हैं और लेट के उसको देख रहे हैं।
आपने बेसिकली जो भी मैं काम यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, जो भी कोड मैं करूँगा, आपने साथ साथ उसको जो है वो अपने पास लिखना है, उसको बिल्कुल वही चीज़ अपने पास भी करनी है अपने लैपटॉप के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा तमाम लोग कि लैपटॉप से ही करें। अगर आज आप मोबाइल से कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से लैपटॉप के अंदर ही वीडियो को देखें। या फिर अगर रात के वक्त आपके पास क्या कहते हैं नहीं होता टाइम इतना, तो कोशिश ये करें कि क्या कहते हैं जो आप बाद में ये वीडियो जब क्या कहते हैं फेसबुक पे वैसी ही रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो को देखें और देखने के बाद उसको उसी तरीके से फॉलो करें, जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसको वैसे ही करें। तो इस कोर्स का, इस जावास्क्रिप्ट का जो एक्चुअल एसेंस है ना, वो आपको उसी वक्त मिलेगा। अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं करते हो और तो आप बेसिकली एक इतने अच्छे आए हुए हाथ में मौके को आप ज़ाया कर देंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप तमाम लोग जो है वो इस कोर्स में रह के इस कोर्स से वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ आप लोगों को अपने पास भी काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस दुनिया का कोई भी टीचर आपके सामने आके बैठ जाए, मैं मार्क ज़करबर्ग को लाके आपके सामने बैठा दूं या बिल गेट्स को लाके बैठा दूं, वो भी प्रोग्रामिंग आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये एक मेन कोर पॉइंट था। सेकंड एक चीज़ ये करें कि अब तो जल्दी से एक काम ये करें कि जिन लोगों ने SMIT के पेज को लाइक नहीं किया हुआ वो लाइक कर दें जल्दी से। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो लाइव वीडियो, इसको जल्दी से आप शेयर करो ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी क्या कहते हैं देख सकें वीडियोस को। प्लीज़ जल्दी से 2 मिनट हैं हमारे पास, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक तो ये चीज़ जो अक्सर सवाल आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो मेल्स हैं उनके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो पोस्ट के अंदर अवेलेबल है। फीमेल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने या तो फॉर्म सबमिट किया था या फिर वो SMIT की पहले से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अवेलेबल है और उसके अलावा किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मैंने रजिस्ट्रेशन मेरी नहीं हो पाई या मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हो तो ये समझ लो कि आप जावास्क्रिप्ट के कोर्स का पार्ट हो, आप हमारे पास इनरोल हो चुके हो। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आप हमारे पास इनरोल हो। अब जो सर्टिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेशन बिल्कुल इस कोर्स की होगी। अगर आप 15 दिन तक वीडियोस लेते हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन आपकी बिल्कुल होगी, लेकिन वो सर्टिफिकेशन उस शर्त पे होगी। 2 शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त ये होगी कि जो भी असाइनमेंट्स आपको मिले दूंगा इस क्लास के बाद, वो आपको असाइनमेंट्स जो है वो करने पड़ेंगे, अपने टाइम के ऊपर सबमिट करवाने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि हमारा एक फ़ाइनल टेस्ट होगा जावास्क्रिप्ट का, वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उस टेस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी हम इन 15 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, और असाइनमेंट भी मैं उन्हीं चीज़ों के आपको दूंगा जो चीज़ हम पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप ठीक से दिल लगा के पढ़ते हैं और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको असाइनमेंट्स बनाने में, सबमिट करवाने में या फिर टेस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से कर लोगे और फिर सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो फीमेल जिन लोगों ने क्या कहते हैं साइन अप किया था, यानी कोर्स में इनरोल करने के लिए फॉर्म फिल किया था, उन तमाम लोगों को ईमेल कर दी थी। ग्रुप की जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप की, वो तमाम अगर किसी को अभी तक नहीं मिली है वो जब अभी जाके ईमेल देखे, चेक करें, और उसमें आपको ज़रूर व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, अब काम की बात पे आते हैं, कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तकरीबन इस वक्त हमारे पास 800 के करीब लोग हैं जो अभी हमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब हमारा कोर्स एंड हो, यानी हमारी लास्ट क्लास हो, 15th क्लास, उस वक्त भी हमारी तादाद इतनी ही हो। आप में से कोई भी अगर बीच में छोड़ेगा तो आप अपना नुकसान करोगे। बीच से छोड़ने का मकसद ये है कि आप नहीं सीख पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने पाबंदी से आपने क्लासेस जितनी भी होंगी, जो टाइम होगा उस टाइम के ऊपर आपने ज्वाइन करनी है। 15 दिन तक के लिए आप छोड़ दें दूसरी एक्टिविटीज़ को, 1 घंटे के लिए सिर्फ तर्क कर दें, और 1 घंटा जो है वो 1 से 2 घंटे जो है वो आप असाइनमेंट्स के लिए या जो
आपकी प्रैक्टिस होगी उसके लिए निकालें, इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। अच्छा, जो कमेंट के अंदर पिन कर दी है व्हाट्सएप की लिंक, जो मेल्स हैं उनके लिए आप लोग उस कमेंट को देख लें और उसको कमेंट से आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे लिंक्डइन पर फॉलो, लिंक्डइन के ऊपर मुझे कनेक्ट नहीं किया, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर लें लिंक्डइन के ऊपर। तो इससे ही होगा कि आप लोग हमेशा अपडेट रहेंगे। हम कोई भी नया कोर्स वगैरह लेके आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें उस वहाँ पे भी मैं पोस्ट वगैरह अपने लगाता रहता हूँ। लेकिन उससे भी और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप SMIT के पेज को लाइक करें और SMIT के पेज पे अपडेट्स देखते रहा करें। तो कोई भी नया कोर्स आएगा तो वो SMIT के उसके ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले तो थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा दूं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद हम बेसिकली जो हमारा एक्शन होगा उसके ऊपर आते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली अगर आप इस कोर्स के अंदर आए हो तो उसकी प्री रिक्विजिट थी कि आपको HTML CSS आनी चाहिए। तो आप तमाम लोग जिन लोगों को भी HTML CSS आती है और जावास्क्रिप्ट आप सीखने के लिए आए हो, तो आप लोगों को कि हम बिल्कुल बिगिनर से ही जावास्क्रिप्ट को लेके चलेंगे, ये मानते हुए कि आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती। अगर किसी को पहले से थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो हो सकता है शुरू की क्लासेस आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन ये है कि आप हमारे साथ बर्दाश्त करें। लेकिन उसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ मुझे यकीन है कि आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद अच्छा, ये तमाम चीज़ हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, हमारी जो वेबसाइट होती है या हमारा जो वेब होता है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML के बारे में छोटा सा इंट्रो ये है कि HTML जो है वो हमारे वेब का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करती है और CSS जो है वो किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने में उसका लुक कैसा आएगा, उसका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें CSS के ज़रिए होती हैं। और वेबसाइट जो होता है और जो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो किसी भी वेबसाइट का दिमाग होता है, ब्रेन। ठीक है, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर ब्रेन काम कर रहा होता है ना, वो डिसीजंस ले रहा होता है, तमाम चीज़ें वो कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो भी वेब के अंदर दिमाग का ही काम कर रही होती है। तो अगर आप वेबसाइट के अंदर से अगर आप जावास्क्रिप्ट को हटा देते हैं तो आपकी वेबसाइट बन सकती है, बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन वो स्टैटिक वेबसाइट होगी। ठीक है, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकती, यानी यूज़र से बातचीत नहीं कर सकती, कोई भी काम यूज़र के एक्शन की बेस के ऊपर परफॉर्म नहीं करा सकती। ये तमाम चीज़ें अभी हम देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको HTML CSS आती है तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक मेरी बात समझ चुके होंगे। अच्छा, अब काम स्टार्ट करने के लिए हम जल्दी से वो तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे जो कि आपने भी करनी है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, एम्प्टी फ़ोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आप लोग ये करें, मैं कहीं पे भी जहाँ पे भी आप डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप अपना कोड रखना चाह रहे हो, वहाँ पे आप लोग ये करो कि एक नया फ़ोल्डर बना लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम रखो, ये आपके ऊपर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट 01 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, एक फ़ोल्डर आपने एम्प्टी बना लिया। अब आपने ये करना है कि इस फ़ोल्डर को अपनी जो भी एडिटर आप यूज़ करते हो उस एडिटर के अंदर इस्तेमाल करो। अगर एडिटर हम लोग जो अपनी कोर्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास VS कोड। ठीक है, आप गूगल पे लिखोगे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हो और जैसे नेक्स्ट करते हैं वैसे ही नेक्स्ट करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने पास। ठीक है, ये वाला काम आप कर लोगे VS कोड, तो आपके पास VS कोड जो है वो कुछ इस तरह की विंडो होगी आपके पास। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो आपने अभी नया फ़ोल्डर अपना बनाया था, जहाँ पे भी बनाया था, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे ओपन फोल्डर का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे आप चले जाएंगे और यहाँ से आपकी जो भी डायरेक्टरी है आप उस डायरेक्टरी के अंदर आप जाके बता सकते हैं कि आपका जो फ़ोल्डर है जो आपने बनाया था वो कौन सा है। ठीक है, जो भी आपने एम्प्टी फ़ोल्डर बनाया था उसको आप यहाँ पे ओपन कर देंगे। मैंने भी यहाँ पे उस फोल्डर को ओपन कर दिया। तो जब फोल्डर ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है, ये नाम आ रहा है यहाँ पे इस नाम से कि आपका वो वाला जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो लेफ़्ट पैनल है हमारे पास ये पूरा का पूरा एम्प्टी है। इस एम्प्टी के अंदर इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मल्टीपल फाइल्स बनानी है। सबसे पहले हमारे पास जो भी एक HTML की फ़ाइल होती है, एक HTML की फ़ाइल बन जाएगी index.html। HTML के अंदर अभी हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए HTML फाइल की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, इसलिए हम HTML फाइल की अभी बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने HTML फाइल की बना ली। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे शिफ्ट दबा एक्सक्लेमेशन मार्क लिखें और इंटर कर दें, तो आपके पास वो तमाम ज़रूरी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट चलाने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन उन 3 तरीक़ों में से अभी हम सिर्फ एक ही तरीका देखेंगे जो कि हर जगह पे इस्तेमाल होता है। जो इस्तेमाल नहीं होने वाले तरीके हैं उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, तो वो इस्तेमाल नहीं होते, वो बहुत कम जगहों पे देखे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, सबसे ज़्यादा मतलब 99.99% इस्तेमाल होता है हर जगह पे, हम वो वाला तरीका देखेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो होती है एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, उसके ज़रिए देख लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है हमारे पास, आपको यहाँ पे जैसे आपने HTML फाइल बनाई है, आपको एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप किसी भी नाम से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ app.js। एक app.js के नाम से मैंने फ़ाइल बना ली। इस फाइल को अभी मैंने खाली ही रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ index.html के अंदर, और HTML फाइल को मैं बताऊँगा कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो कौन सी है। उसको बताने का तरीका जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आप वैसे वैसे करते जाए, इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट बनाएंगे HTML के अंदर। स्क्रिप्ट का टैग आपको पता होगा, आप अगर HTML आप जानते हैं तो src, और src के अंदर आप / लगा के उस फाइल का नाम बता देंगे जो भी आपने यहाँ पे लगानी है। अगर वो फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम, फिर स्लैश करके। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, कि अगर हमारे पास फोल्डर के अंदर रखनी हो तो सारी चीज़ें क्या होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो जो स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप सिंपली वही तमाम स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करते जाएँ। हम पहले अपना एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट चला लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि हमने क्या क्या काम आज किया है। अच्छा, ये काम करने के बाद आप app.js में आते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे अलर्ट को बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, स्मॉल a से। अगर आप कैपिटल A से लिखेंगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने एक्यूरेट हर चीज़ देखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी कहीं पे भी, और आपने क्या कहते हैं, आपने केस का भी ख्याल रखना है, अपर केस लोअर केस का। ठीक है, और उसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे अलर्ट के अंदर। अलर्ट के बाद हम एक राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो चाहो लिख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर एक कन्वेंशन होती है कि आप पहले हेलो वर्ल्ड बनाएं, तो मैं हेलो वर्ल्ड बना रहा हूँ। ठीक है, जब आप अलर्ट बनाएंगे और अलर्ट में राउंड ब्रैकेट लगाएंगे अलर्ट के बाद, और उसके बाद फिर आप लगा देंगे ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर आप उसके अंदर जो आप चाहो, आप अगर यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहो तो आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद एक सेमीकोलन का मकसद यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाओ तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छे डेवलपर जो होता है वो हमेशा सेमीकोलन किसी भी लाइन के आखिर में ज़रूर लगाता है। जैसे कि आप इंग्लिश का कोई लाइन लेटर लिख रहे हो, कोई लाइन लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो अगर इंग्लिश का, तो आगे फुल स्टॉप लगाते हो आप। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपकी बात कहीं पे ख़त्म हो जाती है तो आप सेमीकोलन लगाते हो। सेमीकोलन आपको L वाला जो कीवर्ड होता है उसके बराबर में होता है, उसका बटन आपको मिल जाएगा। विदाउट शिफ्ट दबाए आप प्रेस करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये काम आपने कर लिया। अब हमने क्या काम करना है, अब मैंने ये वाली जो हमारी HTML की फ़ाइल है, बेसिकली इस फाइल को हम रन करेंगे तो इसके साथ साथ हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो भी खुद ब खुद रन हो जाएगी। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे HTML फाइल डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, जहाँ पे आपने क्या कहते हैं फ़ोल्डर बनाया था। जैसे अगर मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर के अंदर देख रहा हूँ मेरी दोनों फाइल आ गई, index.html और app.js। मैं राइट क्लिक करके उसको ओपन विद कर सकता हूँ, और जो भी आपका ब्राउज़र है आप ब्राउज़र के ऊपर उस पर क्लिक कर दो तो ब्राउज़र के अंदर ये देखो आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो उसको, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो HTML की फ़ाइल है इस पर करो आप राइट क्लिक, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी पाथ। ठीक है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और ब्राउज़र का जो आपका URL बार होता है जहाँ पे आप www जो भी वेबसाइट का नाम लिखते हो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इसको, और पेस्ट करके एंटर कर दो। इससे भी आपकी जो जावास्क्रिप्ट है यानी आपकी वेबसाइट है वो रन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को आता ही होगा। अच्छा, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड आ गया और एक पॉपअप बॉक्स बना हुआ आया। ठीक है, तो ये वाला काम जो है ये अभी हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किया है। ठीक है, ये जो है अलर्ट के ज़रिए, ये जो अभी बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को हम कहते हैं अलर्ट बॉक्स। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए सिर्फ इतना सा काम किया है कि हमने अलर्ट लिखा,
और अलर्ट के आगे राउंड ब्रैकेट लगाया, इसके आगे जो वैल्यू आप चाहो तो वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो SMIT, और ये लिख के अगर मैं इसको, अच्छा सेव आपने लाजमी करना है, कंट्रोल S दबाते रहना है किसी भी फाइल में। अक्सर लोग ये गलती कर होते हैं, ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं उनके अंदर, उनमें ये इशू होता है कि वो कंट्रोल S नहीं दबा रहे होते, ठीक है। उनको आपने सेव लाजमी करना है, फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपके पास वो चेंजेस नहीं आएंगी। जब भी आप कोई फाइल में चेंज करोगे तो फाइल में चेंज करने के बाद आप वापस ब्राउज़र में आके पेज को रिफ़्रेश करोगे, यहाँ से रीलोड करोगे, ठीक है। रीलोड करने के बाद देखो अब यहाँ पर आपके पास चेंजेस आने लग गई। अब मैं हेलो SMIT कर दिया तो यहाँ पे हेलो SMIT हो गया, ठीक है। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, ऑटो सेव भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन होगा फाइल के अंदर जाके, अगर इसको टिक कर देंगे तो आप जैसे जैसे फाइल के अंदर चेंजेस करते रहेंगे आपकी चीज़ें खुद ब खुद ही सेव होती रहेंगी, आपको बार बार कंट्रोल S प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा ऑटो सेव ऑन रखता हूँ, लेकिन जो अभी नए नए सीख रहे हैं जिनको ऑटो सेव का नहीं पता, आप कंट्रोल S भी दबा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तकरीबन लोगों को क्लियर है। कोड रन मैंने कैसे किया? कोड रन मैंने ऐसे किया कि यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके कॉपी पाथ का ऑप्शन क्लिक किया, और कॉपी पाथ करने के बाद ये जो मेरे पास URL होता है जहाँ पे भी मैं टाइप करता हूँ www. किसी भी वेबसाइट का नाम, facebook.com, google.com, वहाँ पे आप यहाँ पे इस चीज़ को कर दोगे पेस्ट, और पेस्ट करके इंटर। यहाँ से आपकी फ़ाइल जो है, ये देख लो HTML फाइल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी फ़ाइल जो है वो रन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और जहाँ पे आपने फ़ाइल बनाई है यहाँ पे उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद पे चले जाओ, ओपन विद पर कर सकते हो। अगर आपके पास डायरेक्टली ब्राउज़र का यहाँ पे बना हुआ आ रहा है क्रोम वगैरह, तो आप डायरेक्टली क्रोम के ऊपर भी उसको ओपन कर सकते हो। विंडोज़ के अंदर तो ज़्यादातर आ जाती है, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। बाकी विंडोज़ के अंदर तो खुद ही यहाँ पे आप जैसी HTML फाइल बनाओगे तो वहाँ पे वो ब्राउज़र का आइकन आपके पास बना हुआ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो सिंपली आप ओपन विद का ऑप्शन यूज़ करके उसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन सिर्फ उन गर्ल्स के लिए है जिन्होंने जो है बेसिकली फॉर्म सबमिट किया था, या जो पहले से SMIT की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट हमारी है, ये जावास्क्रिप्ट जो है ये दिमाग की तरह काम कर रही होती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप इस क्या कहते हैं, आपकी जो वेबसाइट के अंदर, तो आपकी जो आपका दिमाग होता है बेसिकली वो आपके लिए मेमोरी का काम भी कर रहा होता है, यानी यादाश्त का काम भी कर रहा होता है। आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो आप मेमोरी के ज़रिए करते हो, अपने दिमाग के ज़रिए करते हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो दिमाग है वेबसाइट्स का, तो वेबसाइट्स के अंदर भी ये वाला काम जो है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सेव करवाना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइन पहले बना लूँगा, ठीक है। एक लाइन पहले इसलिए कि पहले उसको सेव करवाना ज़रूरी है, बाद में उसको इस्तेमाल भी करूँगा, ठीक है। तो सेव करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर आप सेव करवाना चाह रहे हो तो सेव करवाने के लिए आपके पास होता है लेट का कीवर्ड, ठीक है। बाज़ औक़ात हम जो है वो आपने देखा होगा हमारे पास वार का कीवर्ड भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वार का कीवर्ड जो है वो अब यूज़ होना बंद हो गया है और हमारे पास शॉर्ट कोर्स है ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली उस चीज़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ जो कि अब जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हम पूरे कोर्स के अंदर वार की जगह पे लेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट और वार के अंदर छोटा सा फ़र्क है, अभी अगर मैं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप जिन्हें क्या कहते हैं, बस ये समझना है कि अगर आपको वार के बारे में पहले से पता है और लेट के बारे में नहीं पता, तो ये समझ लें कि वार और लेट तकरीबन दोनों एक जैसी ही चीज़ हैं। बहुत छोटा सा फ़र्क है जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। सिर्फ आपने VAR की जगह LET कर देना, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। जो फ़र्क है वो हम आगे जाके देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पे लेट के बाद अब आप क्या रखोगे, यहाँ पे जो भी आपकी मेमोरी का नाम है वो एक नाम रखोगे, और उसके बाद उस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा आपने स्टोर करवाना है वो आप सेव करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रखूँ नेम, ठीक है। यानी नेम के नाम का मैंने एक डेटा बनाया, एक स्टोरेज बना ली, ठीक है। स्टोरेज का मतलब यहाँ पे ऐसे ही है जैसे आपके पास जब आप विंडोज़ के अंदर या अपने किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ सेव करते हो, तो सेव करने से पहले आप या तो पहले तो पार्टीशन बनाते हो, C ड्राइव या D ड्राइव, फिर उसमें फ़ोल्डर बनते हैं, यानी ये सारे नाम होते हैं ना, ये सारी इस तरह से कि आपका वो जो डेटा है वो बेसिकली कहाँ पे सेव होगा। तो ये नाम जो है ये भी देना उसी के हिसाब से कि वो डेटा जो है वो मैं नेम के अंदर, नेम के नाम से की बना रहा हूँ और इस नाम से मैं मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कराऊँगा।
क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट इसके पीछे क्या काम कर रहा होता है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं नेम के अंदर मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ इसहाक, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये हेलो SMIT की जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेव करवाया था वो चीज़ मैं क्या करूँ यहाँ पे रख दूँ, तो मैं यहाँ पे नेम रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो मुझे जो भी मैंने वहाँ पे रखा था तो वो मुझे बता रहे हैं साहब, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेमीकोलन लगा दो क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस है। तो वार रखो या लेट रखो, एक ही चीज़ है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया, हमने अपनी किसी भी जो भी डेटा था हमारा, ये हमारा डेटा है, ये जो इसहाक है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये हमारा डेटा है, ठीक है। वही डेटा हम पहले अलर्ट के अंदर दे रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस डेटा को पहले एक मेमोरी के अंदर अपने पास सेव करवाया, ठीक है, और उसके बाद उसको यूज़ किया। अच्छा, मेमोरी मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो आपकी रन टाइम मेमोरी होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है ना, रैम, वो आपकी रन टाइम मेमोरी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी कोई जावास्क्रिप्ट चल रही होती है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है, यानी जितना भी डेटा आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर कराना है, सेव करवाना है, वो सारा का सारा आपकी रैम के अंदर चले जाता है, आपकी मेमोरी में चले जाता है, रैम वाली, ठीक है। तो उसमें जाके ये डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो जब भी आप ये वाला काम करते हो तो ये वाला काम करने के बाद फिर आप उस मेमोरी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम की जगह पे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे जो नाम हो वो हो फर्स्ट नेम, तो अब मुझे उसको यूज़ भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। याद रहे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। HTML CSS के अंदर कुछ हद तक ये चीज़ चल जाती है, CSS में तो खैर कम ही चलता है। HTML में ज़्यादातर होता है कि अगर आप क्या कहते हैं कोई लेटर जो है कहीं पे कोई स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल कर देते हो तो वो चल जाता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं चलेगा। जावास्क्रिप्ट में आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप जिस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो वो उसी तरीके से इस्तेमाल होगी। तो मैंने यहाँ पे कहा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू इसहाक, और यहाँ पे अलर्ट को मैंने बता दिया भाई जो भी फर्स्ट नेम के अंदर रखा हुआ है आप उसको अलर्ट करा दो, ठीक है। तो अब अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसहाक आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है सबको? नेम के ऊपर लाइन इसलिए आ रही थी क्योंकि VS कोड जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। वो बेसिकली ये कह रहा था कि ये जो नेम है ना ये बहुत कॉमन नेम है वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि बाद में हो सकता है आपको दोबारा से इस तरह की कोई चीज़ बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो आप उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफ़ाइन इस तरीके से थोड़ा डिटेल के अंदर उसको डिफ़ाइन कर दो, ताकि वो आगे जाके किसी और अगर दोबारा इसी नाम से तो इसी तरह का कोई वेरिएबल बनाना पड़ गया तो नाम के बीच में क्लैश ना आए, ठीक है। तो हम हमेशा अलग अलग नाम से वेरिएबल बना रहे होते हैं ना, इस वजह से वो इसलिए आपको प्रॉब्लम कर रहा था कि नेम जो है ना ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, बहुत कॉमन चीज़ है। आप थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करो, ये अभी हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, जिन लोगों ने पहले से थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, मुझे पता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको इंटरेस्टिंग ही रखेंगे और आप लोगों को हर आपकी जो भी क्लास हमारा सेशन होगा उसमें ज़रूर मेरा वादा है आप लोगों के कोई ना कोई एक नई चीज़ आप ज़रूर सीख के जाओगे। तो आप किसी भी क्लास को ये सोच के स्किप नहीं करना कि यार ये चीज़ तो मुझे अभी आती है, मैं आगे से देख लूँगा या देख लूँगी। हो सकता है हम तब तक बहुत आगे निकल जाएँ और फिर जो है ना क्या कहते हैं आपसे वो चीज़ स्किप हो जाए, मिस हो जाए, तो आपके लिए पूरा कोर्स ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है। इस वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि हमने मेमोरी के अंदर कोई डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरिएबल के लिए हमारे पास वार होता है, ठीक है, एक होता है वार और दूसरा होता है हमारे पास लेट, ठीक है। लेकिन लेट जो है वो सबसे ज़्यादा अब यूज़ होता है, इसलिए हम हर जगह पे लेट को ही यूज़ करेंगे, वार को यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब वार को हमने यूज़ करना छोड़ दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास वेरिएबल नेम्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। उस रूल्स को हमने फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरर आएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो वेरिएबल में जो रूल्स होते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहला रूल जो है वो हमारे पास होता है लीगल और इल्लीगल नेम्स, ठीक है। कि हमारे पास जो क्या कहते हैं लीगल नेम्स कौन कौन से हो सकते हैं और इल्लीगल नेम्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये रूल नंबर 1 है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है हमारा, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जो जो हमारी लीगल हो सकती हैं और लीगल नेम्स हो सकते हैं और कौन कौन से हमारे इलीगल नेम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करके कुछ भी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बनाया, या ये आप लोग देखो कि ये जो वेरिएबल नेम है हमारा, ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है, एक फर्स्ट और एक नेम, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बन रहा है। तो जब भी आपके पास दो वर्ड से मिलके कोई भी नाम बनेगा तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो कैमल केस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज़ कैमल केस फॉर लॉन्ग वेरिएबल नेम्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कैमल केस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया था फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट नेम भी बनाना होता तो मैं क्या करता, लेट लास्ट। अब मैं यहाँ पे स्पेस तो दे नहीं सकता, ठीक है, अगर मैं लास्ट नेम देना चाह रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल के नाम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दे सकते तो फिर क्या करोगे, फिर आप यूज़ करोगे कैमल केस का। कैमल केस का मतलब ये है कि आप स्पेस ख़त्म करके जहाँ पे भी स्पेस के बाद जो नया लेटर आ रहा था वहाँ पे आप उसको कर दोगे कैपिटल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है भाई। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, आपके इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा, तो जो हमारे पास जो ये जो कैमल केस होता है, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया पहला, ठीक है, लीगल नेम्स के अंदर। इलीगल नेम्स में क्या आ जाएगा, इसी तरीके से इलीगल नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्पेसेस, जो हमारे पास स्पेसेस होती है ना, वो हमारे पास हो जाएंगी इलीगल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो होंगी, ये होंगी सारी इलीगल, ठीक है, और ये वाली जो होंगी हमारे पास, ये होंगी सारी लीगल। लीगल के अंदर हमारे पास कैमल केस है, इलीगल के अंदर हमारे पास स्पेसेस आ गया, ठीक है। कहीं पे भी स्पेस अगर आप लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ, अगर ये वाला होता, आपने ये वाला इस तरह का कुछ काम किया होता, ठीक है, इस तरह का, तो ये आपको एरर देता, ठीक है। मैंने इसको अभी यहाँ पे डबल स्लैश लगाया। डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट आउट, यानी ये वाला जो कोड है इसको हमारा जो ब्राउज़र है वो रीड नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इग्नोर हो जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होते हुए भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, इसको कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है, ये कोड का पार्ट नहीं है। इसलिए इसको मैं यहाँ पे जो भी मुझे चीज़ें डिफ़ाइन करनी है वो मैं डबल स्लैश लगा के बना रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कॉमेंट्स, ये हम बाद में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास लीगल जो होती हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उन स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर सिर्फ दो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पास अलाउड हैं, उनके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमें अलाउड नहीं होता, ठीक है। कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास एक अंडरस्कोर अलाउड होता है हर जगह पे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अंडरस्कोर के अलावा हमारे पास होता है डॉलर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे पास वेरिएबल के नाम में हम बीच में लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट नेम मैंने बनाया था, लास्ट नेम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन अच्छा, इस वाला जो केस है ये भी एक केस होता है, जैसे कैमल केस इसको कहते हैं ना हम, जो हमने स्पेस को ख़त्म करके वो कैपिटल कर दिया था, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं स्नेक केस, ठीक है, या अंडरस्कोर केस, ये चीज़ें हम उसको कहते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कैमल केस के अंदर ही उसको यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, डॉलर और अंडरस्कोर जो है ये किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर शुरू में भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉलर नेम विद डॉलर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक प्रॉपर लीगल वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये प्रॉपर लीगल वेरिएबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप अंडरस्कोर भी रख सकते हो, स्टार्ट में भी रख सकते हो और एंड में भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन सब में इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बीच में भी रख लो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी रख लो, ठीक है। ये सारे लीगल वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि आप इनको ना ही यूज़ करो, ठीक है। जो हमारे पास कैमल केस है उसी के अंदर रहते हुए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और अलाउड के अंदर केस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल के अंदर हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
मेरे पास एक वेरिएबल है माय नेम का, ठीक है। तो उसके इसमें हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे माय नेम 1 कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, या फिर मैं इसको माय 1 नेम कर सकता हूँ। लेकिन जो भी नंबर होता है वो स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद नंबर, ठीक है। यानी कोई भी नंबर हो आपका वो वेरिएबल के नाम के शुरू में नहीं आ सकता। अगर आप बीच में चाहो तो बीच में रख सकते हो, 1 रखो, 0 रखो, ठीक है, या 8 रख दो या 90 रख दो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ बीच में कहीं पे भी सेंटर में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये हमारी वेरिएबल्स हो गए। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब आपने अपनी घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपने ये तमाम चीज़ें लिख के देखनी है। जब ये आप खुद करोगे और आपके सामने एरर आएगा ना, आपके जहन में वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने याद नहीं की हुई, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई है तमाम लोगों को, जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अच्छा, इल्लीगल नेम्स के अंदर वेरिएबल में अगर आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप यहाँ पे डॉलर या फिर अंडरस्कोर, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 चीज़ें अलाउड हैं, अंडरस्कोर और डॉलर। अगर आप इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे माय नेम के नाम से ही दोबारा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, माय नेम, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बीच में या शुरू में या आखिर में कहीं पे भी अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, डॉलर के अलावा या अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है, तो आपके पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ करते हो आपके पास एरर आएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, परसेंटेज, ठीक है, और इसके अलावा एस्टेरिक, ठीक है, जो आपके पास राउंड ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के बीच में या शुरू में या बाद में, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी हमारा एक इल्लीगल का केस हो गया, ठीक है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया है जो कि मेरे ख्याल से ये चीज़ कवर हो गई है, लेकिन मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट नेम को अगर आपने इस तरीके से बनाया था तो यूज़ करते वक्त आप लास्ट नेम को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाले लास्ट नेम को जावास्क्रिप्ट नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ इसको जानता है अगर आप एन को कैपिटल ही रखोगे तभी उसको पता चलेगा कि आप इसकी बात कर रहे हो, वरना उसको नहीं पता चलेगा। सही है, वेरिएबल्स क्लियर है सब लोगों को? मंडे टू फ्राइडे नहीं होगी हमारी क्लास, रोज़ाना होगी हमारी क्लास, रोज़ाना होगी 10:30 to 11:30। जी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कोड जो है वो सारा गिटहब पे डाल दूं। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप जो आपको बेहतर लगे, अगर आपको गिटहब ठीक लग रहा है तो गिटहब पे डाल देता हूं। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोगों को जिप फाइल चाहिए, मैं कोड को जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा जिस पे भी हम काम करेंगे उसको जिप फाइल बना के, उसको जिप फोल्डर बना के उसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो जो आप लोगों को बेहतर लगे आप मुझे बता दीजिएगा, उस तरीके से आपके साथ कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा। वार और लेट का डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे अगली क्लासों में। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप ये समझ लो कि अगर आपको वार पता है ऑलरेडी तो ये समझ लो कि लेट भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। छोटा सा एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो हम अभी मैं अगर समझा भी दूँ आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप इतने एडवांस नहीं हुए हो, तो आगे जाके हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे कर देंगे, व्हाट्सएप पे कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा अब इसके बाद हम लोग ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हमारी आज की क्लास का फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, वो हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने ये तमाम काम तो हमने कर लिया था, अब हम देखने जा रहे हैं, इन सबको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप तमाम चीज़ों को घर पे जाके इनका डबल स्लैश जो होता है वो हटा देंगे तो ये अनकॉमेंट हो जाएगी ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो बस जिस तरीके से जो चीज़ यूज़ होती है वो कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ग्रुप के अंदर जो है वो चैट अलाउ हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद,
और आप तमाम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे को समझा सकते हैं कोई भी चीज़। और मुझे बहुत अच्छी लगती है जब भी स्टूडेंट्स एक दूसरे को कोई चीज़ बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। आप किसी को भी कोई चीज़ बताएंगे, अगर आपको पता है ऑलरेडी कोई फंसा हुआ है कहीं पे, आप हेल्प करेंगे, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। और मेरी अपनी नॉलेज का भी यही राज है, क्योंकि मैंने जब से सीखा है तब से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं अपना इंट्रो बीच में देना भूल गया था क्लास में। अपना इंट्रो मैं बता देता हूँ। मैं 2014 के अंदर मैंने SMIT से ही पढ़ा था। SMIT का सबसे पहला बैच था, मैंने वहाँ से पढ़ा। और मैंने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी। जब मैं SMIT में आया था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, अगले बैच से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। SMIT के अंदर टीचर्स की ज़रूरत थी, तो मैं अपनी क्लास का टॉपर था, तो इस वजह से क्या कहते हैं मैंने फिर SMIT के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ SMIT के अंदर। तो तकरीबन 10 साल हो गए मुझे, 2014 से अगर आप हिसाब लगाएं तो 2023 तकरीबन 10 साल हो गए पूरे, ठीक है। तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ पे SMIT के अंदर। उसके अलावा आपने मार्केट के अंदर जितने भी बड़े बड़े नाम अभी यानी SMIT के अंदर, अगर आप किसी टीचर के तरफ से आ रहे हैं, टीचर्स के बारे में अगर आपको पता है SMIT के, तो वो अक्सर जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। उनमें से जैसे कि आपने अली मुग़ल का नाम सुना होगा, अली मुग़ल मेरे स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा आपने हैदर अली शाह का नाम सुना होगा, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। आपने इंज़माम मलिक का नाम सुना होगा, मेरे स्टूडेंट हैं। काशिफ़ सुलेमान का नाम सुना होगा आपने, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। काफ़ी सारे लोग हैं SMIT के जो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी 10 साल के बाद जो है वो मैं संडे के दिन सैलानी में पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं मैं जॉब करता हूँ। मंडे से फ्राइडे तक मेरी जॉब होती है। तो नीसम है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे एज अ लीड डेवलपर मैं काम करता हूँ, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे। और तकरीबन 10 साल का ही एक्सपीरियंस है मुझे काम करने में। तो जब से मैंने सीखा है तब से अब तक मैं जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं के ऊपर ही काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो आपको इतना भरोसा मेरे ऊपर रखना चाहिए कि मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट तो ठीक पढ़ाऊँगा। अच्छा, मेरा इंट्रो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा तो यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा है, ये जैसे कि ये वाला हमारा डेटा था, ठीक है। जो भी हमने रखते हैं ना, कोई भी हम नाम रखें, ठीक है, कोई भी लेटर रखो आप, ठीक है, कोई भी वर्ड रखो आप, या कोई भी सेंटेंस रखो आप, ठीक है, वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट की ज़बान में वो सारा क्या है, वो डेटा है, ठीक है। अच्छा, और वो जब जो भी डेटा आपके पास होगा उस डेटा की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा की टाइप्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ 3 डेटा टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम एडवांस्ड लेवल पे आते जाएंगे वैसे वैसे हम और एडवांस डेटा टाइप्स को भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल 3 डेटा टाइप्स हमारे पास। पहली डेटा टाइप होती है हमारे पास, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको नहीं पता लेकिन आप देख चुके हो, वो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास नंबर, और तीसरी होती है हमारे पास बूलियन, ठीक है। तो ये 3 डेटा टाइप्स हैं जो कि हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ आपको समझने के लिए आसानी हो, ठीक है, और बूलियन, ठीक है। अब इन एक एक करके तमाम चीज़ों को समझेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये जो लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू इसहाक किया था, ठीक है, ये जो इसहाक हमने लिखा था, ये इसहाक जो है ये स्ट्रिंग था, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्यों था, इसको मैं वापस कॉपी करके नीचे वाली लाइन में ले आता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी आप चीज़ याद रखो, कोई भी चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो तो वो आपकी टाइप जो हो जाती है वो हो जाती है स्ट्रिंग, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको
और जैसे हमने अभी ऊपर देखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें भी लिख सकते हैं। सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो आप इसको, और डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हो। ये दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है, दोनों से आपका काम सेम होगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट का, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के कहीं पे एक जगह पे अगर आपने यूज़ किया है और आपकी आदत है क्या कहते हैं सिंगल कोट यूज़ करने की, तो आप कहीं पे भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर डबल कोट आगे जाके यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने सिंगल कोट यूज़ किया है तो आपने हर जगह पे अपनी जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट ही यूज़ करना है, और अगर आपने डबल कोट यूज़ किया है तो आपने हर जगह पे डबल कोट ही यूज़ करना है, आप फिर सिंगल कोट यूज़ नहीं करोगे। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे आपने एक ही चीज़ को फॉलो करना है, मल्टीपल चीज़ें नहीं रखनी, इससे आपका कोड कचरा हो जाएगा और जो भी आपका कोड देखने वाला होगा वो ये समझेगा कि इस बंदे को काम करना नहीं आता, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ से समझ जाएगा वो, ठीक है। तो जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो हमेशा अपनी ये प्रैक्टिस रखते हैं कि आपको जो है वो या तो वो सिंगल कोड पे काम कर रहे होते हैं या फिर डबल कोड पे, दोनों नहीं चलाते एक साथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग टाइप आपके पास कोई भी यहाँ पे लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, एनी लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ठीक है आपका, ठीक है, इज स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कोई भी आपका लेटर हो, कोई वर्ड हो या कोई सेंटेंस हो, वो स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि आपका नाम स्ट्रिंग है, ठीक है, आपके क्या कहते हैं आपके आप जिस पे चीज़ पे भी बैठे हुए हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोफ़े पे अगर आप बैठे हुए हैं तो वो भी सोफ़ा जो है बेसिकली वो स्ट्रिंग है, ठीक है, सोफ़ा SOF है, ठीक है। लेटर्स जहाँ पे भी लेटर्स आ गए, इंग्लिश के लेटर्स A से लेकर Z तक कोई भी लेटर आ गया, उसको अगर आप कहीं पे भी स्टोर कराने जाओगे तो वो क्या होगा, वो आपका बन जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होता है आपका तो वो भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ठीक है, उसको भी स्ट्रिंग के अंदर ही रखोगे। इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर इसके आ जाएगा सबसे पहले तो आपका नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम जो है वो फ़र्रुख है, ठीक है, तो ये भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जो है वो क्या कहते हैं आप कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल या आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, कोई भी इस तरह की, तो ये भी स्ट्रिंग होगा। आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल हैश, ठीक है, तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। @ भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। कोई ईमेल एड्रेस लिखते हो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, email @test.com, ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं सेकंड टाइप के ऊपर। फर्स्ट टाइप आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी स्ट्रिंग की। हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई भी नंबर होता है उस नंबर को भी अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे तो वो भी आपका स्ट्रिंग होगा। वो भी हम आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपका हो, ठीक है, नंबर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई भी आपका नंबर हो तो वो नंबर जो है वो क्या होगा आपका क्या कहते हैं वो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई लक्की नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी आपका लकी नंबर है, आपने अगर वो नंबर लिखना है आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सिर्फ उस टाइप को लिखोगे जो कि आपकी स्ट्रिंग की टाइप होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू है ये आपकी विदाउट जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगी। मैं आपको अभी से क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपने 8 लिख दिया है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग बन गई है, ये आपका नंबर नहीं बना। इसकी जो टाइप होगी वो टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सिर्फ जो चीज़ आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के लिखोगे उसी की टाइप नंबर होगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये गलत है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे यही चीज़ अगर रख दी तो ये भी आपका स्ट्रिंग के अंदर कंसिडर होगा, ठीक है। आप इसी तरीके से इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसकी एग्जांपल बहुत छोटी सी हैं क्योंकि सिर्फ नंबर आ सकता है यहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल = 4, ठीक है, 37, ठीक है, 0 माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो भी आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डेसिमल वैल्यू आपके पास हो, फॉर एग्जांपल 4.765,
ये भी आपका, अगर आप डेसिमल के अंदर कोई पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू लिख रहे हो तो वो वैल्यू भी आपकी नंबर ही कंसीडर होगी। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं नंबर की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, एनी नंबर इज़ नंबर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नंबर आप सारे कुछ यहाँ पे लिख देना, नेगेटिव नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो वो सारा का सारा आपका नंबर की टाइप होगी। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप आ रही है, नंबर की टाइप सबको क्लियर हो गई है, मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर, जब तक मैं तीसरी टाइप के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। जो हमारी तीसरी टाइप है वो है बुलियन। बुलियन जो है उसके अंदर हमारे पास बहुत कम वैल्यूज़ होती हैं और बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। बुलियन के अंदर आपके पास सिर्फ या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है, बस। इसके अलावा और कोई वैल्यू बुलियन के अंदर हमारे पास नहीं आ सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने कहूँ यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ टुडे और मंडे, ठीक है। क्या आज मंडे है, ठीक है। इस तरह का कोई भी वेरिएबल का नाम, जो भी आपका दिल चाहे उस नाम से वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ ट्रू, ठीक है। याद रहे कि ट्रू या और फॉल्स, ठीक है। इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखोगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ आपकी स्ट्रिंग्स आती हैं, ठीक है। आपके ये जो ट्रू है या फॉल्स है, ये जो इसकी जो टाइप होती है ये बुलियन होती है, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा के बगैर ही रखोगे। इसी तरीके से आप कोई और वेरिएबल भी बना सकते हो। इसकी जो एग्जांपल है वो सिर्फ दो हैं एग्जांपल इसकी, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। लेट एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, एक पहली एग्जांपल इसकी ट्रू और दूसरी एग्जांपल इसकी फॉल्स, बस ये इसकी वो है, ठीक है। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, वेरिएबल्स बनाना हमने सीख लिया, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो, उसको अलर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अलर्ट के बारे में और पता है, अलर्ट के आगे का भी पता है आपको, console.log वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें करा सकते हो। तो हमने आज वेरिएबल्स बनाने सीखे, आज हमने डेटा टाइप सीखी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, आज हमने वेरिएबल्स बनाने सीख लिए। आप लेट करके वेरिएबल बनाते हो, हमने देखा कि वेरिएबल के नाम कौन कौन से लीगल हो सकते हैं, इलीगल। इलीगल के अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ मिस कर दी, अच्छा वह मुझे याद आ गई। यहाँ पे इलीगल के अंदर जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हम देखेंगे बाद में। वो तमाम वर्ड्स जो हैं उन नामों से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने रिजर्व्ड वर्ड्स के अंदर एक ही रिजर्व्ड वर्ड देखा है, वो कौन सा वर्ड है, वो हमारा अलर्ट का है, ठीक है। तो आप अलर्ट के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। लेट अलर्ट इक्वल्स टू अगर आप बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए ये चीज़ भी आप कभी भी फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो जो भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के, उस नाम से आप वेरिएबल ना बनाओ, वो इलीगल वेरिएबल नेम होगा, ठीक है। भाई मैं पैसे का अगर आपको बताऊं तो झूठ नहीं होगा। पैसे मार्केट में, हमारी जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर उसमें आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो पैसे होते हैं वो आप लाखों में मेजर करो, ठीक है। लाखों से नीचे मेजर नहीं करना, ठीक है, ऊपर ही मेजर करो। आपकी जो भी अगर आप अच्छे डेवलपर बन जाते हो, जिसको पास अच्छी स्किल्स हैं और मार्केट में वो स्किल्स हैं जो कि इन डिमांड स्किल्स हैं, या वो लैंग्वेज आपको आती है जो कि क्या कहते हैं आजकल क्या कहते हैं, जो जिसकी डिमांड है ज़्यादा, तो उस तरह की चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप मार्केट में से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, आप लाखों में अर्न कर सकते हो, ठीक है। मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप लाखों का मतलब ये समझ रहे हो कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है, तो आपकी आप बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है। मतलब आप ऊपर ही सोचो, नीचे नहीं सोचना है इसके बारे में। अगर कोई सवाल है तो मुझसे करें, उसके बाद फिर हमारी क्लास के आज टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए, फिर हम इंशाल्लाह क्लास को ऐड करते हैं। मुझे बताएं आप तमाम लोगों को क्लास समझ में आई है, क्लास कैसी लगी आप तमाम लोगों को, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। जावास्क्रिप्ट का बहुत स्कोप है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। बुक से हम नहीं चलेंगे, बुक से हम नहीं चलेंगे। बुक से अगर चलेंगे तो हमारे पास बहुत लंबा राउट बन जाता है, क्योंकि बुक जो है वो पहले वो चीज़ें आपको पढ़ाती है जो कि अब नहीं चलती, और फिर हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो अब चलती हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको उन चीज़ों पे लेके आ रहा हूँ जो मार्केट में चलती हैं, ठीक है।
अच्छा गर्ल्स जितनी भी हैं, आप तमाम लोग जितने भी क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर ऐड होना चाह रही हैं, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप जो गर्ल्स का है उसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी और क्या कहते हैं थोड़े से प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी मेल जो है वो ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए, वो फिर वो गर्ल्स के जो व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं वो फिर आपस में कि वो किस तरह का हमारा मुआशरा है, ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसके ऊपर एहतियात करते हैं। अगर आप में से कोई जो भी गर्ल्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाह रही हैं, तो मुझसे डायरेक्टली मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल है इसहाक भोजानी के नाम से, ठीक है। मैं बल्कि कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सबको मिल जाए मेरी आईडी। उस आईडी के ऊपर जाके मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा। ये मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल जो है वो मैंने वहाँ पे रख दी है आप तमाम लोगों के लिए। मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, मैंने कमेंट कर दिया है। आज पहली क्लास के लिए आपका असाइनमेंट जो है वो ये होगा कि आप तमाम लोगों ने अच्छा ये असाइनमेंट मैं चेक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा असाइनमेंट है। जो चेक वाले असाइनमेंट होंगे वो हम 3-4 क्लासेस के बाद में आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपसे असाइनमेंट करूँगा, फिर आपको असाइनमेंट करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो क्या कहते हैं जो आपकी असाइनमेंट है आज की, उसके लिए वो सिर्फ आपने ख़ुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है। वो ये करना है कि जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपने घर पे खुद करके देखनी है, ठीक है। आपने इलीगल वेरिएबल नेम भी बना के देखना है उससे क्या हो रहा है, और जो लीगल वेरिएबल नेम होता है वो भी आपने बनाना है, ठीक है। आपने वेरिएबल्स बनाने हैं बुलियन के भी, स्ट्रिंग के भी और नंबर के भी, ये तमाम वेरिएबल्स आपने लाजमी बनाने हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से पढ़ ली ना, तो आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इंटर्नशिप वगैरह की तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप फिक्र ही नहीं करो। बहुत सारी आपके पास रास्ते खुलेंगे। मैं आपको खुद थ्रू आउट इस कोर्स के बाद गाइड करूंगा कि अब आपने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। आप जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से करें, जो हम चाह रहे हैं आउटपुट लेके आना, वो आउटपुट आप लोग ही हमें ला के देंगे, वो आउटपुट लेकर आएँ, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। जी मैंने पिन कर दिया है अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है, वो कर दी मैंने पिन। उसी प्रोफाइल से मैंने कमेंट किया है। साथ साथ कर लिया, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। मैं तमाम लोगों को करूँगा अगली क्लास से आप तमाम लोग जो है वो क्या कहते हैं अपना लैपटॉप लेके साथ में बैठो, ताकि जो जो काम मैं कर रहा हूँ आप लैपटॉप पे साथ साथ करते रहो, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सारी चीज़ें करने में इंशाल्लाह। इन 15 दिनों में हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और मेरी आदत है, अगर आप में से किसी ने भी पहले से मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मेरी क्लासेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ क्लासेस को। और जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी तारीफ़ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, इसलिए कि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं हंसी मजाक भी करता हूँ, फ़नी भी होता हूँ। अगर आप में से किसी के साथ में अगर ऐसा मजाक कर जाऊँ, आपको बुरा लग जाए, तो प्लीज़ मैं पेशगी माज़रत कर रहा हूँ आप लोगों से। अटेंडेंस आपकी मेजर नहीं होगी यहाँ पे, आपकी जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी वो बेसिकली असाइनमेंट से देखी जाएगी। असाइनमेंट आप कितने टाइम पे कर रहे हैं, असाइनमेंट से आपकी वो होगी आपकी, और आपकी जो है ना क्या कहते हैं जो भी आपका फाइनल टेस्ट होगा जावास्क्रिप्ट का, उससे देखा जाएगा। मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरे भाई, मैं फ़ख्र से लोगों को बताता हूँ, मैंने सिर्फ इंटर किया है। इंटर के आगे मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन अभी आपके सामने हूँ, आप लोग देख लें कितना कमा रहा हूँ। बस स्किल्स की बात होती है। आजकल डेवलप जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, कुछ हैं अभी भी ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना वो अब डिग्री वाले जो रेस है उससे बाहर। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री बिल्कुल बेकार है, डिग्री नहीं करो, डिग्री बहुत ज़रूरी है, आपके काम आती है, प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन स्किल्स अगर आपके पास है, डिग्री ना भी हो, तो आप पीछे नहीं रह पाओगे, पीछे नहीं रहोगे। लेकिन अगर दूसरा केस हो जाता है, यानी आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं देने वाला, और अगर जॉब मिल भी गई तो बहुत कम पैसों की मिलेगी। ये जो हमारा सेशन लाइव वीडियो चल रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है ना क्या कहते हैं ये वहाँ पे ही हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं रहेगी, ठीक है, फेसबुक पे, तो कोई इशू नहीं आने वाला आपको। आप बाद में भी फेसबुक पे जो SMIT का पेज है उस पर आके आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है, अच्छा अब क्लास को हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, हम सब जल्दी से एक बार एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं क्लास का। हमने सबसे पहले हमने एक अलर्ट बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना दो। अभी हम उसकी डिटेल में जा ही नहीं रहे, अभी हम देख ही नहीं रहे कि वहाँ पे क्या चीज़ आती है, उसमें क्या होता है और पीछे क्या चीज़ चल रही है, और इसमें ऐसे कर दूंगा। अभी हम फिलहाल जैसे हमने बनाया वैसे ही हम बनाएंगे, क्योंकि थोड़े से हमारे हाथ जो हैं वो गंदे हो जाएं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो हमने काम कर लिया, और उसके बाद फिर हमने वेरिएबल्स वगैरह बनाए। ठीक है, मैंने आपको बताया वेरिएबल बनाने का तरीका। आप लेट बनाते हो, लेट लिखते हो LET लेट, उसके बाद स्पेस, और स्पेस के बाद फिर आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, और इक्वल्स टू लगा के फिर जो भी वैल्यू आप उसके अंदर असाइन करना चाह रहे हो वो वैल्यू आप उसके आगे लिख देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसहाक लिखना चाहो, 9 लिखना चाहो, ट्रू या फॉल्स लिखना चाहो। ठीक है, और इसी से फिर हम आते हैं, जब हमने वेरिएबल्स बनाए तो हमने वेरिएबल्स की क्या कहते हैं अलग अलग टाइप्स देखी कि हमारे पास कितनी टाइप जो है ना क्या कहते हैं, सॉरी, हमने लीगल और इलीगल वेरिएबल्स देखे कि कौन कौन से वेरिएबल्स लीगल होते हैं, कौन कौन से इलीगल होते हैं। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं तो इलीगल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं शुरू में अगर कोई नंबर लिख दिया वेरिएबल के नाम के तो भी वो इलीगल हो जाएगा। अगर आपने कोई रिजर्व वर्ड यूज़ कर लिया तो भी वो इलीगल हो जाएगा। लीगल के अंदर क्या होता है, आपके पास आप कैमल केस यूज़ करते हो। ठीक है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो अपना, जो कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व वर्ड नहीं उस तरह, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अंडरस्कोर आ सकता है या डॉलर आ सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को मना करूँगा कि डॉलर और अंडरस्कोर का यूज़ आपने वेरिएबल के नाम में कोशिश करनी है कि जितना कम हो उतना अच्छा है, बल्कि ना हो तो अच्छा है। मैं अब कभी भी अगर मैं आपको कभी आखिर की क्लास में ना मैं आपसे आप लोगों से अपना कोड कभी शेयर करूँगा। ठीक है, जो मैं करता हूँ ना काम, तो आप लोग देखोगे मेरे कोड के अंदर मैंने कहीं एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहीं पे भी डॉलर यूज़ नहीं किया होगा, डॉलर या अंडरस्कोर वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं कभी भी इसको यूज़ नहीं करता। आप भी अभी से प्रैक्टिस बनाना कि इन चीज़ों को आप यूज़ ना करें। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर हमने 3 टाइप्स देख ली थी हमने। पहली टाइप हमने देखी थी क्या कहते हैं स्ट्रिंग। हमने बताया था कि कोई भी आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, यानी जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ जो आती हैं वो क्या कहते हैं स्ट्रिंग के अंदर आ रही होती हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती हैं, यानी कोई भी लेटर हो आपका। ठीक है, या फिर आपका क्या कहते हैं कोई भी वर्ड हो या कोई भी सेंटेंस हो, उसको आप स्ट्रिंग के अंदर रखते हो। ठीक है, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो उसको भी आप स्ट्रिंग में रखते हो। फिर हमने देखा नंबर में 1, -1, 0, ठीक है, पॉइंट डेसिमल वैल्यू कोई भी हो आप उसको नंबर में रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी वैल्यू बुलियन, जिसमें आप ट्रू या फॉल्स रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई सब लोगों को, और इंशाल्लाह फिर अब हम क्लास को एंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होती है। तमाम लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।